Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. And our today's topic is about top 3 naturopathy treatments that I use as a BNYS doctor and you can add to as a BNYS student or anyone can add to live a healthy lifestyle. So if you're interested in the video, please watch this video till the end. So before starting this video, let me explain how we treat patients as BNY's doctor, like what therapies we recommend, so that उनमें से ही कुछ जो मेन ऐसी थेरेपीज़ हैं जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने इंक्लूड कर रखी है, उनके बारे में आप लोगों को समझ में आएगा. सो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं बेसिकली पंच तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में उनको मिलाकर, यानी कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये 5 पंच तत्व होते हैं और इन्हीं पंच तत्वों के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं. हमारा जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो ये होता है कि हमारा शरीर इन 5 महाभूतों से मिलकर बना है. हमारा एनवायरनमेंट जो है, प्रकृति जो है, वो भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है. तो हमें किसी और चीज़ की, किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं. हम हमारी प्रकृति के थ्रू ही हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं. Okay, so let me tell you, the first therapy that I use so much is sun therapy. So basically sun therapy के अंदर वो सारी थेरेपीज आ जाती हैं जिनके अंदर सन या सनलाइट इन्वॉल्व होती है. एंड जो मैं करती हूँ स्पेशली वो है कि उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है. मतलब कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले जो करती हूँ वो है कि बाहर जाके ग्राउंड में नंगे पैर घूमती हूँ हल्की धूप में मॉर्निंग की. सो उससे क्या होता है कि आप ग्राउंडिंग भी हो रही है, यानी कि आप अर्थ से कनेक्टेड भी हो, एंड सन लाइट जो है मॉर्निंग की वो आपकी बॉडी पर पड़ रही है, तो आप सन थेरेपी भी ले रहे हो. एंड उसका जो मेन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है हार्मोनल बैलेंस के लिए. सो बेसिकली आर जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, वो जो है लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है. तो हम हमेशा अंधेरे में रहते हैं या बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है मॉर्निंग में जल्दी, और हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है बेसिकली हार्मोन्स को. सो हम अगर सबसे पहले बाहर लाइट में जाते हैं तो हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है और हमारे जो भी प्रॉपर हार्मोन्स हैं उनका एक जो सर्कैडियम रिदम होता है वो बैलेंस हो जाता है. जैसे हमारे बाहर एक घड़ी लगी होती है, उसका एक क्लॉक है, उसी तरीके से हमारी बॉडी का एक क्लॉक है, सर्कैडियम रिदम जिसे कहते हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स के अकॉर्डिंग चलता है. और उसके लिए जो प्रकृति है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो एक तो ये चीज़ होता है. सेकेंडली जो विटामिन डी है हमें सनलाइट से वो बहुत अच्छा मिलता है. नंबर 4 अर्थिंग जो होती है, यानी कि अर्थिंग की वजह से हमारी एनर्जी जो है वो बैलेंस रहती है ना, कि किसी की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी के अंदर हो जाती है, किसी के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा आ जाती है, तो वो अर्थिंग उस चीज़ को बैलेंस कर देती है. सो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. आइज़ के लिए ग्रीन घास में बाहर घूमना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. सो दिस इज़ लाइक अ बेसिक थेरेपी जो आई थिंक सबको करनी चाहिए, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी चाहिए. बट आज की लाइफस्टाइल के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो यू कैन ऐड दिस टू. सो नंबर 2 इज़ हाइड्रोथेरेपी. फर्स्ट में हमने देखा कि सन थेरेपी एंड मड थेरेपी दोनों इंक्लूड करके हमने अर्थ और सन का उपयोग किया. अब हम हाइड्रोथेरेपी के बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोथेरेपी को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में. उसमें है कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मैं करती हूँ वो है हॉट फुट बाथ, यानी कि सबसे बेस्ट थेरेपी आई है हाइड्रोथेरेपी में, बिकॉज इट बैलेंसेस आर ब्लड सर्कुलेशन. यानी कि इसमें सिंपली आप एक बाल्टी ले सकते हैं, उसमें गर्म पानी सहने लायक आपकी बॉडी का, उसमें दोनों पैरों को डिप करके बैठना है, 1 गिलास पानी पीना है, सर पे ठंडा कपड़ा रखना है और शांति से 20 मिनट के लिए आंखें बंद कर सिर्फ बैठ जाना है. इससे क्या होता है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होता है. हम पानी पीते हैं क्योंकि पसीना निकलता है, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए हम पानी पीते हैं. सर पे ठंडा कपड़ा रखते हैं ताकि जो हॉट की वजह से ब्लड गर्म हो रहा है वो ब्रेन तक बहुत ज़्यादा ना पहुँचे, इसीलिए, और ब्रेन को अफेक्ट ना करे, इसलिए हम सर पे ठंडा कोल्ड कंप्रेस करते हैं बेसिकली. सो ये थेरेपी
बीपी की अगर किसी को प्रॉब्लम है, कम है या ज़्यादा है, दोनों लोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कर सकता है इसको, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। एंड ये जो है स्ट्रेस को कम करता है। दिन भर आप कहीं घूम कर आए हो, कहीं आप शॉपिंग करके, मतलब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो आप शाम को कर सकते हो, बहुत स्ट्रेस फ्री, रिलीव फ्री करोगे। एंड नींद अच्छी आएगी इससे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होगा तो नींद आपकी प्रॉपर होगी। दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी इन हाइड्रोथेरेपी, जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो इन अ डेली लाइफस्टाइल। एंड एक एडिशनल बताती हूँ कि जैसे अगर किसी को बीपी हाई की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है, बिकॉज आई लाइक ट्रीट ऑलमोस्ट 80% पीपल, 80 शायद मैं कमी बोलूँ, इससे ज़्यादा होगा, 80% पीपल जिनको बीपी है, बीपी की वो मेडिसिन खा रहे हैं और दे आर लाइक वेरी चिल अबाउट दैट कि हाँ ठीक है बीपी है, मेडिसिन लेते हैं, ठीक रहता है। बट लॉन्ग टर्म में वो मेडिसिन भी ख़राब है, लॉन्ग टर्म में आपका बीपी हाई रहना भी ख़राब है। तो उसको लाइफस्टाइल से बैलेंस करने की कोशिश करो। डाइट, लाइफस्टाइल, सब कुछ आता है उसके अंदर। बट एक बेसिक टिप बताती हूँ कि जब बीपी बढ़ जाए, जब आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है, तो आप फुट बाथ तो कर ही सकते हो। इसके अलावा लाइक कोल्ड कंप्रेस, आइस कंप्रेस करना है हमें हमारे सर्वाइकल रीजन पे यहाँ पर, सो दैट वहाँ के जो आर्टरीज़ हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जो प्रेशर बहुत ज़्यादा हार्ट पे पड़ रहा है वो उसके लिए उस थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। तो वो आप कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आइस कंप्रेशन सर्वाइकल रीजन फॉर बीपी पे। एंड नंबर 3 इज़ yoga and meditation. Of course, how can we forget yoga and meditation as नेचुरोपैथी डॉक्टर? इट्स रियली इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारे लाइफ के लिए। लाइक योगा एंड मेडिटेशन करके आप माइंड को और फिज़िकल बॉडी को, दोनों को बैलेंस कर सकते हो, दोनों को मैनेज कर सकते हो। सुबह उठने के बाद मैं जो करती हूँ, बाहर अपना वॉक करती हूँ और उसके बाद में अपना सेल्फ योगा प्रैक्टिस करती हूँ, और उसके बाद में योगा क्लास भी मैं सेल्फ लेती हूँ, ताकि उसमें मेरी और प्रैक्टिस हो जाए और मैं लोगों को, मुझे लाइक बेसिकली योगा कराना भी और अच्छे से आ जाए। जितनी आप करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होती है। सो मैं वो भी करती हूँ। जितना आप करोगे उतना सीखोगे। तो किसी काम के लिए ये नहीं करना कि अच्छा मुझे ये नहीं करना है, करो, जितना करोगे उतना सीखोगे। एंड नंबर 2 मेडिटेशन। मेडिटेशन में आफ्टर योगा करती हूँ एक बार, एंड एट नाइट भी करती हूँ, बिकॉज़ वो नाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर इतना थक जाते हो, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कभी कभी कि बस, तो रात में हमें ज़रूरी होता है कि मेडिटेशन कर लो, माइंड शांत कर लो और अच्छे से सो जाओ। सो मेडिटेशन में मैं ज़्यादातर जो करती हूँ, एक है मंत्रा चैंटिंग, ओम चैंटिंग, एंड जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, बेसिकली साउंड हीलिंग वाले जो होते हैं, ये तो मैं ये मतलब ऑल्टरनेट डेज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ में रेगुलर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे बोर हो जाते हैं और फिर आप कर नहीं पाते हो इतने अच्छे से, ध्यान नहीं लगा पाते हो। तो मैं ऑन एंड ऑफ ऑल्टरनेट डेज में एक एक चीज़ें करती हूँ। एंड प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम में सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, एंड अभी इस सीज़न में अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है तो शीतली, शीतकारी, ये सब कर सकते हो। दीज लाइक वर्क सो वेल। फिज़िकली आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल तो बनाता ही है योगा, बट मेंटली इतना काम करता है ना। आई लिटरली स्वेयर ऑन दैट कि अगर आप योगा करना शुरू करोगे तो आपका माइंड सबसे पहले शांत होगा। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो किसी भी वजह से, यार स्टडी की वजह से भी हो सकता है, या फैमिली रिलेशंस की वजह से, फ्रेंड्स रिलेशंस, या कोई भी कुछ भी जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल हो, आप योगा, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना शुरू करो। यू विल फील सो गुड। लाइक आप मेंटली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। बट ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज इससे डोपामिन रिलीज़ होता है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ गुड डोपामिन। तो आपको थोड़े से एफर्ट्स शुरू में करने पड़ेंगे, बट अगर आप एक बार शुरू कर दोगे तो इट्स लाइक योर लाइफ, यू कैन लाइक डू टिल योर एंड। सो दीज आर द थेरेपीज जो कि आप कोई भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकता है। और आप लोग एज अ BNY स्टूडेंट आपको इंक्लूड अभी से करना चाहिए, धीरे धीरे इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप दूसरों के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल बन पाओ कि येस ही इज़ द डॉक्टर, ही और शी इज़ द डॉक्टर एंड दे आर डूइंग
सो वेल कि ये खुद अपना मतलब अपनी पैथी को फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरों को तो फॉलो करवाएंगे ही, और दूसरे आप लोगों को देख के इंस्पायर होंगे और करेंगे भी. So that's it. Hope you like this video, and if you are coming here till end, please share this video as much as you can, और हमको सपोर्ट करो. BNYS को हम मिलकर आगे लेकर जाएंगे. That's it. Bye bye.